और अब कौन था अध्यक्ष? जी सर। एक सरदार थे मान एक क्या नाम था उनका, पहले सरदार जी कहीं एक्सपायर हो गए वो। जी। वो कम से कम 10 10 साल रहे अध्यक्ष हम्म। पंजाब के, हम्म। हम्म। वाल्मीकि समाज से। जी। और हम हमारे समाज है जो बाबा साहब की सबसे बड़ी लड़ाई थी, वो तो जातिवाद की है। जातिवाद खत्म कैसे होगा? साहब जातिवाद तो खत्म आज तक भी नहीं हुआ, इन्होंने लेकिन पैदा किया है। इस समाज को, जो वाल्मीकि समाज है, इसको आज भी घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो हम्म। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूँ, इस वीडियो के लाइव वीडियो के अंतर्गत एंटी क्राइम न्यूज चैनल पे हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना सही जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी 5-6 नाम दिए, बड़े बड़े नाम, बड़े दिग्गज नाम दिए, कि ये बहुजन समाज पार्टी में अच्छी और भी होंगे इनके अलावा जो अच्छी खासी भूमिका निभा रहे हैं और निभा चुके हैं, और वो मतलब राजनीतिक हिस्सेदार रहे। और अब जो है प्रेजेंट टाइम में हालांकि पार्टी सत्ता में नहीं, लेकिन अशोक अज्ञानी जी का बहुत गहरा संघर्ष चल रहा अरे है। मेरी कई बार बार भाई मानता हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, वो पूरे देश में घूम रहे हाँ, हैं इसको लेकर। जो मनेहड़ा जी साहब। मनेहड़ा 10 12 साल रहे जी। पंजाब के अध्यक्ष। हाँ हाँ। जोगिंदर रहे, जी साहब। वहाँ मंत्री बने, हम्म। यूपी मंत्री बने। जी। जो जो साहब ने कहा जिस दिन वाल्मीकि समाज हम्म। ये साथ में आ गया, हम्म। साफ हो जाएगा माँ। मतलब जिस दिन उनका तो वाल्मीकि मैं, शक्ति जागृत हो गई हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण पर, मतलब अपनों को पहचान लिया और अपनों के बीच में आ गए। इनको गुमराह करने में हम्म। ये मनवादी मीडिया। हम्म। और और आपका एक कहना हो रहा है दिल्ली दिल्ली में, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, दिल्ली दिल्ली में सिर्फ एससी एससी समुदाय जो अगर है जो है 40% भी मतलब सरकार बना सकता है। जो साहब ने कहा, वो कहते 40, मैं कह रहा हूँ 50। हम्म। 50 सीट निकाल सकते हैं। दिल्ली में। हाँ जी। हम्म। वो तो यूपी की कही थी बात साहब ने, हाँ। कि यूपी का इतना छुपा हुआ यहाँ पे एससी हम्म। दिल्ली के अंदर, हम्म। जो निवासी है ना पुराने, हम्म। उनको छोड़ दो। हम्म। ये केरल के, उड़ीसा के, आंध्रा के, मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु के, हम्म। पूरे देश के बसे में सबको छोड़ दो। जी जी। केवल यूपी का हम्म। अगर वो वोट दे दे हम्म। तो 50 सीट जीत जाएंगे। 50 सीट जीत जाएंगे। अच्छा, सिर्फ यूपी यूपी का जो दिल्ली में हाँ, रहने वाला गारंटी है है इस बात की। एससी, सिर्फ शेड्यूल कास्ट की हाँ, बात कर रहे अरे तो बहुजन हैं, और समाज तो सर नब्बे समाज दे नब्बे दीजिए। 95% है, और बहुजन समाज तो पूरा 90-95% बता रहे हैं। जिनकी वोट नहीं है, हम्म। जिनके बच्चे वोट नहीं डालने जाते, हम्म। उन्हीं की तो सरकारें हैं। जी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बात कहूंगा, बुराड़ी थाने का भी संघर्ष, डॉक्टर रितु सिंह का आपने देखा होगा, अभी पकोड़े वाली के नाम से उनका काफी संघर्ष जो है मशहूर हो रहा है, पूरी दुनिया में देश विदेश में देखा जा रहा है। उनको जाति की वजह से किस प्रकार से एक पढ़ी लिखी होनहार ब्रिलियंट लेक्चरर को जातिवाद झेलना पड़ रहा है बुरी तरीके से, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी पकोड़ों की रेडी जो उन्होंने कोशिश करी एक रोजगार की, स्वरोजगार की, जो मोदी जी की बात पर को अमल में लाने की कोशिश करी, तो वो भी नहीं छोड़ी और उसको भी खदेड़ दिया वहां से, वो रेडी भी छीन ली। मैं आपसे एक, मैं भी गया हूँ 2 3 दिन, 3 बार गया हूँ, जी साहब। और मैं सामान भी देखा है वहाँ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पे, कान खोल के सुन लो ठीक से। वहाँ पे जितने कर्मचारी थे, जितने उनके वो थे, बहन जी के समर्थन में। हाँ, इनके रीतु, क्या नाम लड़की का, डॉक्टर रितु सिंह। रीतु सिंह के समर्थन में थे। वो टोटल दिल्ली में ये समिति, वो समिति, वो संगठन समिति, वो समिति, वो समिति, समर्थन में पहुंचे ना जी तमाम लोग। समर्थन में तो पहुंचे। मुझे मेरी बात पूरी ये इस बात सुन लो, जब तुम्हारी समिति केजरीवाल की पार्टी की है, भाजपा की है, कांग्रेस की है, जनता दल की है, सारी पार्टियों की है, तो तुम्हारी समिति तो वहाँ है, तुम्हारा समर्थन वहाँ है, और तुम्हारी लड़ाई किससे चल रही है? मैंने ये बात कई बार करी, मेरी वहाँ काट दी, लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी अडिग हूँ। अभी भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारी समिति, वो जो समिति है उनकी जड़ कहाँ है? उनकी जड़ तो उनके जूतों में है ना, किनके? मनवादियों के। मतलब डॉक्टर रितु सिंह का जो संघर्ष है हाँ, वो मतलब जो है स्वतंत्र संघर्ष नहीं है, ना, वो बेचारी नहीं, लड़की बहुत ज्यादा मतलब मैं तो उसको बहुत ज्यादा मानता हूँ। बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा कोई गया ही नहीं वहाँ पे। नहीं, कई बार गए, सीपी सिंह जी गए हैं, सुदेश आर्य जी गए हैं, कई बार गए हैं तो जी। मैं ये कह रहा हूँ बहुजन सुधीर समाज सम्राट जी गए हैं। बहुजन, मैं भी था सम्राट के साथ। और आप भी गए हो, आपकी भी टीम गई है, मैं बहुजन मौजूद समाज था। पार्टी से ज्यादा कोई गया नहीं, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ, ये बात आपकी सही है। वो क्यों जाएंगे?